हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कक्षा 12वीं के फिजिक्स का क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक, या इसको बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक भी कहते हैं। इसका क्वेश्चन अब स्क्रीन पर शो होगा, आप वहां से देख लें। ये आता है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो हम आज इसे करेंगे। जैसा कि आपको चित्र दिख रहा है, थ्योरी में कोई बड़ी बात नहीं है लिखना। सेम जैसा इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, कूलाम का नियम, उससे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कराई थी। आप उन्हें देखकर थ्योरी आराम से लिख सकते हैं। मैंने उनमें बताया कि चित्र से थ्योरी कैसे लिखते हैं। और आप अगर जैसे कि जैसा उनमें लिखा था आपने थ्योरी में, सेम थोड़ा आधा तो वैसा ही लिखना है इसमें भी, और थोड़ा सा और आपको बनाना है। उसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा यहाँ दिख रहा है आपको चित्र में वही बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए कि माना ये ए है, ये बिंदु बी है, ये क्यू ई वेक्टर है, ये क्यू ई वेक्टर है। अगर आपको चित्र यहाँ से सही समझ में नहीं आ रहा है तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा चित्र, आप वहाँ से देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, और ये ई वेक्टर है, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शा रहे हैं। ये जो एरो है तीनों, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शा रहे हैं। और ये क्यू ई वेक्टर है जो बल की दिशा को दर्शा रहे हैं। और ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू आवेश दिया है। और ये ए बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, जैसे कि अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था। और यहाँ से ये रेखा है जिसे बिंदु सी दिया है, तो ए बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये चित्र के बारे में, यह जो यहाँ बना है वही लिखना है क्या। जैसा यहाँ देखिए कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2l है। द्विध्रुव को ई तीव्रता वाले, कहाँ रखा है द्विध्रुव को, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र से क्या थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। फिर विद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल क्यू ई क्षेत्र की दिशा में, एक बल तो क्यू ई क्षेत्र की दिशा में, तथा माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। कहाँ पर कार्य कर रहा है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ये दोनों बल क्या है, परिमाण में तो बराबर हैं, ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। जैसा कि दिख रहा है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, यानी कि परिमाण में तो बराबर है, बल तो दोनों ही बराबर लगा रहे हैं, लेकिन इनका परिमाण में तो बराबर है, लेकिन इनकी जो दिशाएं हैं वो अलग अलग है दोस्तों। ठीक है, इनकी दिशाएं अलग अलग है। अपन ने वही लिखा है कि कार्य करता है, ये दोनों बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं, लेकिन एक दूसरे के क्या है, समांतर लग रहे हैं। जैसा कि ये देखिए, एक दूसरे के समांतर ही लग रहे हैं ना। ये एरो से देखिए, अगर इस रेखा को इधर और बढ़ा दी जाए और इस रेखा को इधर और बढ़ा दी जाए तो ये एक दूसरे के समांतर होते हैं समांतर। जैसा कि मैं बताता हूँ, ये देखिए इस चित्र में, जैसा ये चित्र दिख रहा है, इसमें अगर इस रेखा को इधर बढ़ा दूं और इस रेखा को इधर बढ़ा दूं तो एक दूसरे के समांतर हो गए कि नहीं हो गए, ये क्योंकि ये दोनों बराबर, दोनों एक ही ओर जा रहे हैं, मतलब दोनों की दिशाएं भले विपरीत है, पर अगर इनको बढ़ा दिया जाए तो ये समांतर हो जाते हैं। यानी आप जानते हैं रेल की पटरी हमेशा समांतर, रेल की पटरी अगर कोई किसी ने मैथ से नहीं पढ़ी है तो मैं बता दूं कि जिस प्रकार रेल की पटरी होती है तो हमेशा समांतर होती है, क्योंकि उसमें दोनों ही इक्वल जाती है बराबर पर, तो उसे ही समांतर कहते हैं। यानी कि दो अगर रेखाएं, एक ये और ये अगर है तो ये समांतर है। ठीक है, प्रतिच्छेदी कब होगी, जब इन्हें कोई रेखा काटेगी तब ये प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, तो बराबर लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं, लेकिन एक दूसरे के समांतर होते हैं। जैसा दिख रहा है समांतर होते हैं, कुछ नहीं, जो चित्र में है वही लिखना है आपको, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई रटने वाली बात नहीं है। नॉर्मल मैंने आपको बेसिक तरीका बताया है कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, जैसा उसमें पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, आपको सही ढंग से क्लियर किया है मैंने उसमें भी हर एक बात को। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको ये दिक्कत आ रही है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो समांतर होते हैं, अतः ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जो द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र ई के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। ये बल युग्म है क्यू ई वेक्टर, और ये तो भैया एक बल युग्म तो कर ही रहे हैं, मतलब एक दूसरे को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं ये ताकि किसके बराबर आ जाए, वो
विद्युत क्षेत्र की इस तीव्रता, ये जो तीव्रता बता रखी है इसके बराबर आ जाए। और जो चित्र में और जो मैं फोटो में जो चित्र दिखेगा आप उसे भी देखना, उसमें भी यही है, बस उसमें वेक्टर लगा हुआ नहीं है। आप वेक्टर लगाओगे तो भी कोई गलत नहीं है, और वेक्टर नहीं लगाओगे इन क्यूई पर और ई पर तो भी कोई गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने चित्र फोटो इस वजह से बताया है चित्र का, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, चित्र सही से बनाएं तो आपको लिखने में आसानी होगी। उसमें कोई ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आप वेक्टर लगाएं या वेक्टर नहीं लगाएं, और हमेशा वेक्टर लगाना कोई ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लाने का प्रयास करता है। इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो या फिर प्रत्यानयन, इसको एक तो प्रत्यानयन कहते हैं आप, या डायरेक्ट आप यूं भी लिख सकते हैं कि बल युग्म कहते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, आघूर्ण की आपने 11वीं में परिभाषा पढ़ी होगी कि एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की दूरी होता है। तो जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि एक बल तो कौन सा है, क्यूई है। दोनों ओर कौन सा लग रहा है, क्यूई लग रहा है, पर क्या है, परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। तो एक बल तो कौन सा हो गया, क्यूई हो गया। पर दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी दिख रही है आपको, ये ए है और ये सी है। तो ए से सी दोनों बलों के बीच की दूरी ए सी, इसको देंगे समीकरण नंबर 1। और बल युग्म के आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं दोस्तों, टाउ से। तो आपको ये देखना है कि वहाँ जो AC था उस अपन ने जो AC QE इंटू AC है, तो AC कोस थीटा में तो आता नहीं है समकोण में, तो हम साइन थीटा लेंगे। तो इनका सूत्र होता है साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, क्योंकि हमें मालूम है AC क्या है, एक लंब है, और AC लंब है तो साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि लंब बटे कर्ण बनेगा, तो AC बटे AB, यानी कि AC आ रहा है तो अपन को AC का मान वहाँ रखेंगे। इस वजह से हम AC, यहाँ इतना सा ध्यान रखना आपको कि कोस थीटा नहीं लेकर साइन थीटा लेना। उसका कारण भी मैंने बताया आपको, याद कैसे रखना है कि AC का मान कब निकलेगा, जब आप साइन थीटा लेंगे। कोस थीटा लेंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि वो कैसे बनेगा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण AB तो बन जाएगा बटे में, पर आधार 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 क्या हो जाएगा उसमें, ये चित्र देखिए, ये जो आधार है ये आधार BC हो जाएगा, पर अपन को BC की जरूरत नहीं है, अपन को जरूरत है लंब की। और समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो A से B तो कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। इसको अगर आपको शो नहीं हो रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कर्ण, लंब और ये आधार। ठीक है, तो अपन को AC की जरूरत है, तो AC कहाँ है, लंब पर, और कर्ण कहाँ है, A से B की ओर। तो आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि AC साइन थीटा ही क्यों लेंगे, क्योंकि AC है इस वजह से हम साइन थीटा लेंगे, क्योंकि AC लंब में आ रहा है और हम सूत्र जानते हैं कि साइन थीटा में ही लंब आता है। तो AC के बराबर रख लेंगे इसको, AB को अपन तिर्यक गुणा किया, यहाँ भेजा, AB साइन थीटा, और AB का मान कितना है, 2L है, जैसा कि आपने चित्र में देखा था। ये अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये देखिए, A से B की मान कितना है, 2L है, इसकी लंबाई कितनी है, 2L है, तो यही रखा है यहाँ। इसको देंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में नहीं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से AC का मान रखने पर आप इतना बड़ा लिखें। इससे अच्छा है कि मेरे हिसाब से 1 व 2 से लिखें, ताकि आपको टाइम कम लगे और काम ज़्यादा हो, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है, उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो आप क्लियरली यही लिखें समीकरण 1 व 2 से, या आप वो लिखना चाहें तो भी गलत नहीं है, मैंने जो बताया है पहले। तो टाउ बराबर QE, और AC का मान कितना है, 2L साइन थीटा, ये AC का मान है दोस्तों, उसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। समीकरण 1 में केवल AC का मान रखा है, और AC का मान है 2L साइन थीटा। मैं जैसे कि यहाँ शो कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसमें भी। अब हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से क्या जानते हैं कि Q इंटू 2L यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण होता है। एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और E साइन थीटा ही से ये E यहाँ ले लिया, बस इनका क्रम चेंज किया और कुछ नहीं किया। ये गुणा में है, क्रम चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो टाउ बराबर Q इंटू 2L को मैंने जैसा P लिखा है, द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ शो किया है मैंने, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। E हमारा है ही सही, साइन थीटा है ही सही, इसको दे दिया समीकरण 3, और यही अभिष्ट व्यंजक है। एक तो यहाँ तक पूछा जाता है मोस्टली, और जैसा कि आपको पहले क्वेश्चन शो हो रहा था और मैं अभी भी होगा, तो आप उसमें देख लें
कि क्वेश्चन में भी लिखा है कि एकांक तीव्रता वाले या इकाई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इकाई तीव्रता तो E बराबर 1 और लंबवत यानी कि 90 डिग्री का कोण। तो समीकरण 3 से, ये रही समीकरण 3, ये समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 से तो यहाँ तो हमने रखा 1 P इंटू ई कितना है 1, तो E बराबर रखा 1 और थीटा बराबर 90 है तो 90, और साइन 90 का मान 1 होता है तो ये 1 रख दिया, तो टाउ बराबर P। ओके फ्रेंड्स, मतलब कि ये जो यहाँ दिखाया अपन ने, ये यहाँ से यहाँ तक का, वही अपन को थ्योरी में लिखना है, जैसे कि आप नीचे देखेंगे। ठीक है, वहाँ अपन ने लिखा था, क्या लिखा था, टाउ बराबर P, और E बराबर क्या था 1, और थीटा बराबर क्या था 90। ये जो हमने वहाँ लिखा था यही यहाँ लिखना है। अतः स्पष्ट है कि किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, कैसे बोलेंगे, अतः स्पष्ट है कि किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल के आघूर्ण के बराबर होता है। किस प्रत्यानयन, उस प्रत्यानयन, ये क्या है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, टाउ यानी कि प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण के बराबर होता है जब उस विद्युत द्विध्रुव को कितनी तीव्रता है, इकाई तीव्रता या एकांक तीव्रता। इकाई तीव्रता और एकांक तीव्रता बात एक ही होती है, दोनों का मतलब एक होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि एकांक का अर्थ अलग होगा या इकाई का अर्थ अलग होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही होता है, एकांक भी एक होता है, इकाई भी एक होता है। तो इकाई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, 90 डिग्री यानी कि लंबवत रखा जाता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको सबको कि अतः स्पष्ट है कि किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म के, किसके, उस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के, ये द्विध्रुव आघूर्ण है, P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। तो आप लिख रहे हैं, इसका थ्योरी लिख रहे हैं, ठीक है, कि उस द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल के आघूर्ण के बराबर होता है जब उस विद्युत द्विध्रुव को इकाई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। ठीक है, आपको इसमें आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।